हम प्रत्येक वार्ड में जाकर के कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ को जानने के, रुझानों को जानने के साथ साथ में प्रत्याशियों से भी हम लोग लगातार वार्ता करेंगे क्या उनके विकास की योजना है अपने अपने क्षेत्र के लिए, अपने अपने वार्डों के लिए। और इसी बीच हमारे साथ हैं बने हुए दीपक मशरूम, जो काफ़ी चर्चित नाम भी है, चर्चित चेहरा भी है, समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करते हैं और कई अवार्डों से वो नवाजी भी गए हैं। किसी भी रूप के अवार्ड को आप देखें, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र का हो, रक्तदान के क्षेत्र में हो, अंगदान के क्षेत्र में हो, आप मशरूम के क्षेत्र में हो या विधिक के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में वो परचम लहराते हैं और निरंतर रात दिन लोगों की सेवाओं के लिए बने रहते हैं। उनको एक कॉल पर ही आप देखेंगे मौके पर वहाँ पर पहुँचते हैं और सभी के साथ बने रहते हैं। तो ऐसे प्रत्याशी के साथ आज हम लोग बने हुए हैं। उनसे ही जानेंगे क्या आपकी विकास की योजनाएं हैं अपने वार्ड के लिए और किस प्रकार का समर्थन आपको जो मिल रहा है युवाओं का, मातृशक्ति का, और हम ये कहें जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं। दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं दीपक रावत, दीपक मशरूम, वार्ड नंबर 30 से पार्षद प्रत्याशी हूँ और आपके चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 30 की सम्मानित जनता को मैं अपील करता हूँ कि आगामी नगर निगम चुनाव में 23 तारीख को भारी से भारी मतों से मुझे विजयी बनाइए। और जैसा कि आपने कहा है कि क्या है आपकी सोच, तो मैं भ्रामक बातें नहीं बोलूँगा, ना किसी को मैं अपने वार्ड की जनता को मैं कोई प्रलोभन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये दे रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सबसे पहली प्राथमिकता जो मेरी रहेगी वो सुगमता से क्षेत्र में उपलब्ध रहूँगा, मतलब क्षेत्र में समर्पित रहूँगा और सुगमता से उपलब्ध रहूँगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरी प्राथमिकता मैंने क्या करना है, अगर आपके आशीर्वाद से, मेरे क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से वार्ड नंबर 30 की मावाकोट, कोटला, गोरखपुर और नंदपुर की जो हमारी सम्मानित जनता है, अगर मुझे अपना मत देती है और नगर निगम कोटद्वार के सदन में जाने का मुझे अवसर मिलता है, सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि मैंने गांव में समितियों का गठन करना है। जिस प्रकार से ग्राम प्रधान जो है कि समिति, ग्राम प्रधान के टाइम पे समिति रहती थी गांव में, 6 समितियां, बिल्कुल 6, और एक 8वीं समिति हमारी ग्राम आपदा प्रबंधन समिति हो गई। इस तरीके से बहुत सारी समितियां हैं। निर्माण समिति हो गई, हमारी शिक्षा समिति हो गई, हमारी पानी समिति हो गई। तो ऐसी समितियों का गठन करना है मैंने, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि पार्षद की डिपेंडेंसी हट जाए, मतलब पार्षद को ना ढूंढे बल्कि जो समिति है वो निष्पक्ष काम करे क्षेत्र के लिए। एक पार्षद, मान लेते हैं कि कई जगह देखो भैया ये एल तो मेरे वोट दिया है और ये एल नहीं दिया है, आप समझा तो मेरा, है ना। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। मैं कह रहा हूँ कि समिति सर्वे सर्वा होगी, समिति का गठन होगा, समिति ही काम करेगी और समिति को, एक्टिव समिति को मैं बनाना चाहता हूँ। साथियों, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर आवास सबसे ज़्यादा, आपने देखा होगा कि जो ये प्रधानमंत्री आप सबको मिलना चाहिए, पर प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए। प्राथमिकता किसकी है? जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। मेरे क्षेत्र में आरक्षित समुदाय भी है। वहाँ देखिए वो लोग जो है कि झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं, अभी वहाँ रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उनके लिए भी काम किया जाएगा, प्राथमिकता उनको दी जाएगी। मेरे कोटला में कई परिवार ऐसे हैं जो है कि जिनके पास घर नहीं है, किराए के मकानों में रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए काम किया जाएगा और प्राथमिकता के आधार पे जो है कि काम किए जाएंगे। नंदपुर, कोटला, गोरखपुर, जितने भी हमारे नगर निगम कोटद्वार में जितने भी वार्ड हैं, हमारे यहाँ 40 वार्ड है। 40 वार्ड में से क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो मेरा वार्ड नंदपुर सबसे बड़ा वार्ड है। इस वार्ड में आप देख सकते हैं कि अभी तक कहीं रास्ते नहीं बने हुए हैं, कहीं पर स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं। मैं कह रहा हूँ प्राथमिकता के आधार पर और जो समितियों का गठन होंगे उनके आधार पर जो है कि कहाँ कहाँ पर प्राथमिकता है और कहाँ कहाँ पर ज़रूरत है, उसके लिए काम किया जाएगा और डंके की चोट पर काम किया जाएगा। मेरे क्षेत्र में आप कोटला और नंदपुर को देखिए। नंदपुर में जो परिवार हैं, सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो कि जो मालन नदी है, मालन नदी की जद में आए हुए हैं, है ना। तो उन लोगों के लिए प्रयास किया जाएगा। मैं अगर भगवान की कृपा रही और मेरे मतदाताओं का आशीर्वाद अगर मुझे मिलता है तो मैं 1 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाने वाला हूं और चलाने इस क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पर अधिकारी आए, प्लान बनाए, क्या हो सकता है, कैसे करके हमारा जो कई सैकड़ों बीघा जो ज़मीन बह चुकी है उसके रोकथाम कैसे करके हो, इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा क्षेत्र में। साथियों, मेरा वार्ड
वार्ड नंबर 30 क्षेत्रफल की दृष्टि से आप अगर देखें तो 40 वार्डों में सबसे बड़ा वार्ड है और मैं इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाना चाहता हूं। आजकल जो है कि मोदी जी भी कह रहे हैं कि आदर्श 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 वार्ड, आदर्श ग्राम, आदर्श ये सब चीज़ें, तो मैं इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाना चाहता हूं पूरे 40 वार्डों में, और भविष्य में ताकि लोग प्रेरणा ले सकें कि वार्ड नंबर 30 में इदगाछू काम हुई चा या इन हुई, मतलब चर्चा करें इस पर, इसके और मैं काम करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आपका मत ये है कि जैसे ही आप यहाँ से सफल होते हैं जनता के आशीर्वाद से, तो आप इसको एक विकसित वार्ड या हम कहें कि आदर्श वार्ड के रूप में विकसित करना चाह रहे हैं, आपका एक सपना है। और कहीं ना कहीं जो अन्य वार्ड हैं, 39 जो वार्ड बचते हैं, क्योंकि 40 वार्ड का एरिया है पूरा नगर निगम कोटद्वार का, तो 39 वार्ड जो है आपके इस वार्ड से सीख लें और कहीं ना कहीं एक आदर्श वार्ड की ओर मूव करें, यही आपका एक सपना है। बिल्कुल। तो इसी सपने के साथ दीपक जो है मशरूम वो बड़े हुए हैं, टॉर्च जो है इनका चुनाव चिन्ह है, और कहीं ना कहीं वो बड़े हुए हैं चुनाव चिन्ह टॉर्च, खाना नंबर 4 आपने बताया है, टॉर्च उनका चुनाव चिन्ह है, और कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय जनता है, मातृशक्ति है, युवा है, उनके साथ बने हुए हैं।